च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वरावणः। प्यारे देशवासियों, आज समस्त हिंदू समाज विजयादशमी पर्व मना रहा है। जगह जगह रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। सरकारी स्तर पर कार्यक्रम होता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। हिंदू समाज का ये दुर्भाग्य बन चुका है कि वो पढ़ना कुछ नहीं चाहता। किसी ने कह दिया वैसा ही मान लिया। न वाल्मीकि रामायण में ऐसा है, न रामचरितमानस में ऐसा है, परंतु चल रहा है। हिंदू समाज, हिंदू शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इसी प्रयोग की बहुतायत है, बहुलता है। अगर किसी पूछें कि यह नाम कहाँ से आया, ये नाम कब से है, तो किसी के पास कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं। अनेक लोग उत्तर देते हैं कि किस प्रकार से सिंधु से हिंदू बना, किन किन ने हमें हिंदू नाम से पुकारा, किन किन ग्रंथों में लिखा। पहले इस शब्द पर विचार करें। मैं वैसे जो अपने को हिंदू कहते हैं, मैं अब हिंदू शब्द का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई समाज अपना नाम ही भूल गया है तो समाज को कितना समझाया जाए। कोई बात नहीं, जिस नाम से पुकार रहे हो पुकारते रहो, परंतु मुझसे यह जब जरूर कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार वे मेरी इस बात पर विचार करें कि जिस समाज को, जिस व्यक्ति को अपना नाम जानने के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़ता हो, तो क्या बुद्धिमानी है? मैं अपने पड़ोसी से पूछूं क्यों जी मेरा नाम क्या है, किसी दूसरे गांव वाले से पूछूं मेरे गांव का नाम क्या है, किसी दूसरे प्रांत वाले से पूछूं मेरे प्रांत का नाम क्या है, मेरे समाज का नाम क्या है, मुझे जिस वर्ग में पैदा हूं उसका क्या नाम है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बौद्धिक दिवालियापन। यह समाज ऋषि मुनियों का वंशज है, देवों का वंशज है, बड़े बड़े महापुरुषों का वंशज है। तो कम से कम उन्हीं को पूछ के देख लो। और ये सभी पूर्वज वेद के मानने वाले थे। आज संसार में सबसे अधिक मंदिर महादेव जी के मिलेंगे। महाभारत में उठा के देखिए, महर्षि व्यास जी ने महादेव जी को वेदों का विद्वान कहा, और महादेव जी और भगवती देवी उमा जी का परस्पर संवाद पढ़ के देखिए। पर हिंदू समाज पढ़ना नहीं चाहता, घंटे बजाना जानता है, जलाभिषेक करना जानता है, तिलक धूप करना, नैवेद्य ये जानता है, इससे अधिक कुछ जानता नहीं। ऐसा है कि किसी ने इसको भ्रमित कर दिया कि तुम पढ़ो मत, क्योंकि पढ़ोगे तो प्राचीन गौरव याद आएगा। जो गौरव कभी महादेव शिव का था, जो गौरव कभी भगवान विष्णु का था, जो गौरव कभी परमर्षि ब्रह्मा जी का था, जो गौरव कभी देवराजेंद्र का था, जो गौरव कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था, जो गौरव कभी उनके भी पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र का था, जो गौरव राजा इक्ष्वाकु और राजा मानधाता का था, जो गौरव योगेश्वर कृष्ण भगवान का था,
लेकिन देश विरोधी शक्तियां चाहती नहीं है, हिंदू विरोधी शक्तियां चाहती नहीं है कि वो गौरव इस समाज को याद रहे। अगर वेदों के ये सब क्या थे? श्री राम के लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले महावैज्ञानिक थे। कृष्ण भगवान के लिए लिखा, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा, वेद वेदांग विज्ञान में उनसे बढ़कर कोई भी उस संसार में नहीं था। महावीर हनुमान जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा? जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, सामवेद नहीं पढ़ा, यजुर्वेद नहीं पढ़ा, जिसने व्याकरण कई बार नहीं पढ़ा, वो यही भाषा नहीं बोल सकता। हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनका नाम लेते हैं, इनके नाम से अभिवादन शुरू हो गए। जय शंकर जी की, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। लेकिन वे वेद के अनुयायी थे, वेद के अनुसार जीवन जीने वाले थे। हम नाम भी भूल गए कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी? वेद में कई हिंदू नाम है। आपने रामायण महाभारत सीरियल देखा होगा, वो सीरियल बनाने वाले कोई आर्य समाजी नहीं थे। रानी राजा को क्या कहती? आर्यपुत्र। चाहे सीता जी को देखिए, चाहे माता कौशल्या जी को देखिए, चाहे तारा को देखिए, चाहे मंदोदरी को देखिए, सभी अपने को आर्य कहलाने में गर्व अनुभव करते थे। क्योंकि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, सदाचारी होता है, ईश्वर के नियमों का पालक होता है। महर्षि यास्क ने निरुक्त में लिखा, आर्य ईश्वर पुत्र, ईश्वर की मर्यादाओं का रक्षा करने वाला, ईश्वर की मर्यादाओं पर जीवन जीने वाला आर्य कहलाता है। इस नाम को हमने छोड़ क्यों दिया? ये बात समझ में नहीं आई। वेद में भी यही नाम था, रामायण में यही नाम था, महाभारत में यही नाम था, गीता में यही नाम था। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं था, फिर भी ये थोपा क्यों गया? किसने थोपा? और आज आर्य नाम से उपेक्षा होगी, तिरस्कार होगी, घृणा होगी। कौन ऐसी शक्तियां हैं जो इस गौरवमयी नाम से दूर रखने का प्रयास करती रही हैं और आज भी कर रही हैं? निश्चित है वो भारत की हितैषी नहीं है। हिंदू नाम का कोई गौरव इतिहास में मिलता ही नहीं है। और यह भी बता दूं, आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी, गुणवाचक शब्द था। रामायण महाभारत में दूसरे नाम है, मनुष्य है, देव है, गंधर्व है, किन्नर है, राक्षस है। एक जगह आर्य जाति भी, आर्य। तो हम सबको भूल गए। हम वेद को भूल गए, उपनिषदों को भूल गए, रामायण को भूल गए, महाभारत को भूल गए, गीता को भूल गए, सारे महापुरुषों को भूल गए। फिर कौन इनसे बड़ा आ गया जिसने बता दिया कि यही नाम रखो? इस हिंदू समाज की पहली गलती तो यही है। कैसे पतन हुआ, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। कैसे विनाश हो गया? इन ऋषियों के मानने वाले, इन देवों के मानने वाले, वेदों के मानने वाले, उपनिषदों के मानने वाले, दर्शनों के मानने वाले, मनुस्मृति के मानने वाले सारे विश्व में शासन करते, चाहे वो मनुष्य थे, चाहे वो देव थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, वानर थे, ऋक्ष थे, सभी एक ही श्रेणी के थे। आज भी अफ्रीकी अलग शरीर वाले हैं, भारतीय अलग हैं, चीनी अलग हैं, यूरोपियन अलग हैं, जापानी अलग हैं। वैसे कुछ शरीर भेद था, क्योंकि इनके परस्पर विवाह होते थे। विवाह स्वजाति में होता है। गाय और घोड़े का विवाह नहीं हो सकता है, गाय घोड़े से संतान पैदा नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, रावण के दरबार में कौन कौन रानियां थी? गंधर्व थी, वानर थी, मनुष्य थी, देव थी, असुर थी, अर्थात सबका संबंध हुआ करता था। इसका अर्थ यह है कि थोड़ा शरीर भेद था, अन्यथा सब एक थे। सभी अपने को आर्य कहते थे, सभी वेदों के मानने वाले थे। हाँ, जो वेदों को मानते थे पर पूरी तरह नहीं जानते थे, वे जरूर मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए, हिंसक हो गए। राक्षस वर्ग में, असुर में ऐसे लोग ज्यादा थे। तो हमारी गुलामी हमारे नाम में बता रही है। नाम ऐसे रखो
जिससे कुछ प्रेरणा मिले, गौरव हो जिस पर। लेकिन किसी ने हमें मूर्ख बना दिया कि नहीं। मैं विद्यालय में पढ़ता था, हमारे एक अध्यापक थे आरएसएस के, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, सज्जन आदमी थे। उनसे मैंने पूछा कि क्या आर्य से हिंदू शब्द अधिक अच्छा है? उन्होंने कहा नहीं, परंतु दक्षिण वालों को कह दिया गया कि वो द्रविड़ हैं, आर्य द्रविड़ अलग थे, आर्यों ने द्रविड़ों को भगा दिया, इसलिए भारत की एकता के लिए हिंदू नाम ठीक है। ये दूसरी गुलामी क्या? गोरों ने हमें पढ़ा दिया कि आर्य एक जाति थी, इस जाति ने यहाँ के मूल निवासियों को भाग के दक्षिण में भेज दिया, वो द्रविड़ थे, इसलिए हम आर्य नाम छोड़ दें ताकि द्रविड़ और उत्तर और दक्षिण के एक हो जाएं। ये दूसरी गुलामी क्यों? कि किसी ने हमें कह दिया कि आर्य एक जाति विशेष थी, आक्रांता जाति थी, तो उसकी बात मान लें हम। क्यों उसकी बात का उत्तर देने का सामर्थ्य नहीं रहा हमें? यह दूसरी गुलामी उनकी, ताकि कम से कम ये नाम तो मिटे, जिससे गर्व होता है, जिससे ऋषि मुनियों से जुड़ाव होता है, जिससे देवों से जुड़ाव होता है, जिस नाम से वेदों से जुड़ाव होता है, उपनिषदों से जुड़ाव होता है, रामायण महाभारत से जुड़ाव होता है, उस नाम से तो पीछा छूटे। इस नाम से पीछा छूटा, आर्य शब्द से पीछा छूटा, तो वेद से भी अलग हो गए, ब्राह्मण ग्रंथों से अलग हो गए, वाल्मीकि रामायण से अलग हो गए, महाभारत से अलग हो गए, उपनिषदों से अलग हो गए। रह क्या गया? 18 पुराण, उनमें भी हिंदू नाम नहीं। शायद भविष्य पुराण में हो सकता है जो नवीन है, लेकिन फिर भी चल रहा है। और फिर गलती क्या हुई? महाभारत का युद्ध में भाई भाई लड़े, विदेशी को पंच बना लिया, पंच के अतिथि बना लिया शकुनी को, विनाश के जाल बुनता रहा। और कौन सी गलती हुई? धर्मराज जैसे महाज्ञानी, महायोगी क्षत्रिय धर्म की मर्यादा को बता करके जुआ खेलने लगे। महाभारत से पहले जुए का रोग रख चुका था। राजा नल और दमयंती, राजा नल ने भी जुआ खेला था, और कि युद्ध से और जुए से क्षत्रिय पीछे नहीं हटता। ये जो मूर्खतापूर्ण मान्यताएं इस हिंदू जाति के पतन का कारण बनी। कल्पना कीजिए, धर्माधिष्ठित जुआ नहीं खेलते तो भारत क्या होता, संसार क्या होता। दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं थे, सब हम ही थे। सब लोग अपने को आर्य कहलाने वाले थे, सब लोग वेद के मानने वाले थे, ऋषियों के मानने वाले थे, देवों के मानने वाले थे। आज सब गाली दे रहे हैं, भारत में भी गाली दे रहे हैं। अब ये भी किसने लिखा कि माँ दुर्गा व्यभिचारिणी थी, वैश्या थी? ये इस देश में हो रहा है, भगवती उमा जी के देश में हो रहा है, भगवान शिव के देश में हो रहा है, योगीराज कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में हो रहा है, महावीर हनुमान जी के देश में हो रहा है। पहले सारी दुनिया में हम ही लोग थे, हम लोग मतलब हमारी विचारधारा। आज जो यूरोप के लोग हैं, रूस के लोग हैं, चीन के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, सब हम एक ही थे। विचार शरीर से नहीं, विचारधारा एक थी। आज वो विचारधारा कहाँ गई? ईरान में कभी शल्य शासन करते थे, गंधार में सुवल शासन करता था, शकुनी का पिता। महर्षि उद्दालक को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उद्दालक को अमेरिका से लेके आए थे। सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा, चीन का भगदत्त युद्ध में आया था, अर्थात सब हम ही थे, कोई मजहब नहीं था। उसका पतन कैसे हुआ? हमने वेद को भूल दिया और हम महाभारत युद्ध में जुआ खेला गया, जुए के कारण महाभारत युद्ध हुआ, ये हमारी गलती। वेद को छोड़ा तब पतन हुआ, वेद को छोड़ दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। इस समय बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और महात्मा विदुर के अतिरिक्त कोई धर्म को अच्छी तरह जान नहीं पाया उस समय। और जब महाभारत का विनाश हो गया तो वेद के नाम पर पशु बलि, नर बलि, मांसाहार, हिंसा, अश्लीलता, उन यौनाचार, ये सब होने लगा। किसने किया?
सब कर्मणा हो गया, जो जन्मना जाति व्यवस्था बन गई, कर्म सब कुछ जन्मना हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कर्म से हुआ करते, वर्ण परिवर्तन हुआ करते थे, वो न होकर के जन्म से कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई बेचारा शूद्र रह गया। विभाजन हुआ। उस कथित ब्राह्मण ने वेद के नाम पर क्या अफरा तफरी मचाई, पशु बलि नर बलि, ये कौन थे? संभव है वे कथित ब्राह्मण भी नहीं हो इसके पीछे, वे राक्षस हों जो मांसाहारी पहले से ही थे, यह भी संभव है। उन्होंने वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के इस प्रकार के अर्थ करके हमारे देश में और विदेश में हिंसा का चक्र प्रारंभ कर दिया। और हिंदू जाति ने, हिंदू नाम तो तब तक आया भी नहीं था, फिर भी मैं हिंदू कह रहा हूं केवल आप सबको समझाने के लिए, इस हिंदू जाति ने उस पशु बलि नर बलि मांसाहार यौनाचार इनको श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया। ये भूल हुई। इस भूल का क्या परिणाम रहा? प्रतिक्रिया में चार्वाक मत आया, जिसने कहा कोई ईश्वर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, पशु को मार के पशु स्वर्ग में जाता है, या आपको स्वर्ग मिलता है तो आपके माता पिता को क्यों नहीं मार के डालते होम में? और इसी की प्रतिक्रिया में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे पवित्र आत्माएं कि यह धर्म नहीं हो सकता, अगर वेद में है तो वेद भी ठीक नहीं। अहिंसा को लेकर के ये संप्रदाय चले। काश वेदों का इस प्रकार से अर्थ नहीं किया होता, इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं हुआ होता, इस प्रकार की धारणा नहीं होती, तो न चार्वाक आता, न जैन और बौद्ध मत कोई अलग चलता, सभी वेद के अनुयायी थे। और अर्थात जो हम एक थे वो अनेक हो गए, और अनेकता में एक और बीमारी आ गई। जैनों के 24 तीर्थंकर, हमारे भी 24 अवतार घोषित हो गए, वेद में कहीं नहीं। और जो वेद में दिखाते हैं ना वराह अवतार, वो वराह का अर्थ ही नहीं जाते, क्योंकि पढ़ना नहीं है, इस हिंदू जाति को पढ़ना नहीं है, कथाएं सुननी है। नृत्य पढ़ के तो देखो, मेघ को वराह कहते हैं, मेघ को, चाहे वो कॉस्मिक मेघ है या ये वर्षा कराने वाला ये मेघ। मुसलमान मस्जिद में नमाज कुरान पढ़ता है, ईसाई बाइबल पढ़ता है, बौद्ध धम्पद पढ़ते हैं, जैन साधु पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ते लेकिन वो अपने ग्रंथ पढ़ते हैं साधु। लेकिन हिंदू कुछ नहीं पढ़ता, उसको मंदिर का पुजारी कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि वो भी खुद नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ लिए तो कुछ ज्ञान हो जाएगा, इसको ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको मुक्ति चाहिए। इसलिए प्रचारित किया गया, एक शब्द भगवान का कानों में पड़ जाए तो मुक्ति हो जाती है। जब इस प्रकार के सस्ते साधन आ जाएं तो अष्टांग योग का पालन कौन करेगा? जब किसी को यह मालूम पड़ जाए कि थोड़ी सी पूजा से भगवान प्रसन्न होकर सारे पाप दूर कर देता है, तो कौन पाप करने से डरेगा? पाप बढ़ता रहा, भ्रूण हत्या, नारी शोषण, छुआछूत, मांसाहार, ये सब बढ़ता गया। क्योंकि अगर ये पाप भी है तो थोड़ी पूजा की जरूरत है, गंगा स्नान की जरूरत है, ये सब चलता रहा। इसी प्रतिक्रिया में अरब में हजरत मोहम्मद ने इस्लाम का प्रारंभ किया, एक ईश्वरवाद लाए। ईसा मसीह ने ईसाई मत प्रारंभ किया, यहूदी मत प्रारंभ हुआ, पारसी मत हुआ। कैसे हुआ ये सब? क्यों नहीं महाभारत तक ये सब पैदा हुए? क्योंकि महाभारत तक संपूर्ण भूमंडल पर एक वेद मत था, और उस वेद मत का मानने वाला ये संपूर्ण मानव समाज अपने को आर्य कहता था, भले ही वो किसी वर्ग का क्यों न हो, देव का, मनुष्य का, गंधर्व का, किन्नर का, राक्षस का, किसी का वो आर्य कहता था। वो सब गया। उसके बाद क्या हुआ? जो समाज ज्ञान से दूर हट जाता है, जो समाज
केवल भाग्यवादी बनता है। मंदिर लुटते रहे, टूटते रहे, हम उन मूर्तियों के विश्वास पर बैठे रहे जिनको हम अपना रक्षक मानते थे। उन्हीं रक्षकों की मूर्तियों को तोड़ लिया गया, धन यहाँ से विदेश में ले जाया गया और हमें भी मारा गया, गुलाम भी बना गया, लेकिन कोई अवतार लेके आया नहीं। फिर भी ये धारणा करते रहे। अवतारवाद की धारणा ने बहुत हानि पहुंचाई। हिंदू समाज में आज अनेक कोई भी अवतार घोषित कर सकता है। इस्लाम में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद हूं, पैगंबर हूं, खुदा कहने का तो सवाल ही नहीं। ईसाइयों में कोई साहस नहीं कर सकता वो कह दे कि मैं ईसा मसीह हूं। सिखों में कोई साहस नहीं कर सकता मैं गुरु गोविंद सिंह हूं या मैं नानक देव जी हूं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कृष्ण जी बनकर के रासलीला रचा रहा है। क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहने की बात नहीं। कई तो जेल में बैठे हैं रास रचाने वाले। तो इस अवतारवाद ने, इस गुरुडम ने इस हिंदू जाति को बांट दिया। मूर्ति पूजा ने, अब मूर्ति पूजा की बात करते ही आज ऐसा समझा जाता है मूर्ति पूजा तो हिंदुओं का सबसे मजबूत आधार है, ये छूट जाएगी तो हिंदू कैसे रहेगा, धर्म कहाँ जाएगा, सनातन धर्म कहाँ चला जाएगा। क्या मूर्ति पूजा वेद में नहीं है तो वेद को भी कचरे में फेंक दें? ऐसा ही तो चाहते हैं विदेशी लोग, क्योंकि वेद ही ऐसा है, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन आदि, उपनिषद आदि ही ऐसे हैं जो दुनिया को दिशा दे सकते हैं अगर उनको वास्तव में समझ लिया जाए तो। कौन विदेशी चाहेगा जो भारत विरोधी होगा कि इन ग्रंथों को कोई आगे आने दे। तो हमने इन ग्रंथों की उपेक्षा की, कौन ऐसा है जो हमें इस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। आज कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति से पूछे, किसी राष्ट्रवादी से, हिंदू राष्ट्रवादी से पूछे कि आपके हिंदू राष्ट्र का आधार क्या होगा, क्या वेद होगा, क्या मनुस्मृति होगी, क्या वाल्मीकि के राम होंगे, क्या महाभारत के श्री कृष्ण होंगे, कौन होगा आदर्श? उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्या तो हजारों संप्रदाय, और एक नारा क्या लगाया हमने, एक क्या बड़ी भूल की हमने, अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता। इसको गांधी और उनके अनुयायी कहते थे अनेकता में एकता भारत की विशेषता। ये भी किसी विदेशी दुष्ट ने हमें सिखाया। अपन सामान्य बुद्धि से विचार करें, पर मुझे लगता है हिंदू ने बुद्धि से विचार करना छोड़ दिया। अगर आपके परिवार में 4 बेटे 2 बेटी हैं और पत्नी, पति और माता पिता, इन सब के अलग अलग विचार हों तो क्या परिवार में शांति रहेगी? किसी के परिवार में पिता के अलग विचार, पुत्र के अलग विचार, पत्नी के अलग विचार, पुत्री के अलग विचार, पत्नी और उनके माता पिता के अलग विचार होंगे भी, उस परिवार में मुझे नहीं लगता कोई शांति रहती होगी। तो जिस समाज में, जिस राष्ट्र में भिन्न भिन्न संप्रदाय हो जाए, भिन्न भिन्न भाषा हो जाए, भिन्न भिन्न विचार हो जाए, वह समाज और राष्ट्र कैसे सुखी रह सकता है? अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। किस पागलपन, ये पागलपन सिखाया किसने? वेद तो कहता था समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सचित्तमेषाम। हमारे सबके मंत्र ना समान हो, हमारे विचार समान हो, हमारे हृदय समान हो, हमारे चित्त समान हो। ये वेद वर्द किसने सिखा दिया? अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इस भारत को खंड खंड करने का जिसके मन में प्रयास था, जिसके मन में विचार आया होगा, उसी ने ये सूत्र हमको दे दिया और हम बिना समझे बुद्धिहीन उस सूत्र पर आगे काम करते रहे और करते जा रहे। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त किसी ने भी इस बात पर विचार नहीं किया कि जब तक एक विचार नहीं होगा सारे राष्ट्र का, एक भावना नहीं होगी, एक धर्म नहीं होगा, एक भाषा नहीं होगी, एक वेशभूषा नहीं होगी, तब तक भारत का पूर्णित संभव नहीं है। क्यों मुसलमान एक है? उनका एक ग्रंथ है इस्लाम का कुरान। क्यों ईसाई
यहूदी एक हैं, उनका एक ग्रंथ है बाइबल। हिंदुओं का है कोई ग्रंथ? लेकिन ये मंत्र हिंदुओं में क्यों जपा जा रहा? अनेकता में एकता। मुसलमान क्यों नहीं करता इसको? ईसाई क्यों नहीं करता? यहूदी क्यों नहीं कहता? बौद्ध क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो हमसे समझदार है। इसलिए प्रतिक्रिया में जन्मे थे। 100 देश पर शासन कर रहे हैं ईसाई, प्रतिक्रिया में मत पैदा हुआ था। 56 देशों पर शासन कर रहा है इस्लाम। और जिसके पूर्वज थे तो उनके भी पूर्वज, लेकिन जिस विचारधारा वाले के, जिस विचारधारा के मानने वाले सारे भूमंडल पर कभी शासन करते थे, वो भारत में भी शासन करने वाले नहीं रहे। ये भी लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष हो गया। धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष हो गया। अब सुना जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र। कैसा हिंदू राष्ट्र हो? वेद को छोड़ करके, वैदिक विज्ञान को छोड़ करके, प्राचीन गौरव को छोड़ करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना, ये भी हमें शायद भ्रमित करने वाली है। बीज को मिटाने के बाद क्या वृक्ष बच पाएगा? हमें बीज की कोई चिंता नहीं है, फल खाने के सपने देख रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, ये भी हमें भटकाने के लिए। कोई भी ये नहीं कह रहा, ऋषि दयानंद के अलावा उस समय में ऋषि दयानंद के साथ इस हिंदू जाति ने क्या किया? मुझे बताइए, उस समय राजा राम मोहन राय भी थे, स्वामी विवेकानंद भी थे। क्या इनमें से, दोनों में से किसी ने कहा किस आर्यावर्त देश के अतिरिक्त और कोई सबसे श्रेष्ठ देश नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ देश है? क्या किसी ने आर्यावर्त के गौरव का गुणगान गाया? क्या किसी ने स्वराज्य की बात की? क्या किसी ने भारतीय महापुरुषों की चर्चा की? क्या किसी ने भारत को स्वतंत्र कराने की बात की? क्या किसी ने समाज सुधार की बात की? राजा राम मोहन राय ने फिर भी सती प्रथा की बात की, लेकिन अंग्रेजों की प्रशंसा की। विवेकानंद जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा की। ऋषि दयानंद जो कहते थे कि भारत भारतीयों के लिए है, कोई कितना ही करे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, चाहे विदेशी राज्य माता पिता के तुल्य सुख देने वाला क्यों नहीं हो, फिर भी वो ठीक नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा कि आर्यावर्त देश के सदृश भूगोल में कोई देश नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा जितना भी ज्ञान विज्ञान फैला है वो आर्यावर्त देश से ही गया है। क्या और किसी ने नहीं कहा? क्या किसी ने कहा कि भारत स्वावलंबी बन करके भी संसार में उन्नति कर सकता है? और किसी ने नहीं कहा। सब विदेशी बौद्धिक दास थे। तब विदेशी बौद्धिक दासों को ही महापुरुष कैसे मान लिया? कैसे विदेशी दासों को हिंदू राष्ट्र का चेहरा बना दिया? कैसे हिंदू राष्ट्र का उनको आदर्श बना दिया? लेकिन जिस व्यक्ति ने इस हिंदू समाज को गिरने से बचाया, इस्लामी आक्रमण से बचाया, ईसाइयों के आक्रमण से बचाया, उस ऋषि दयानंद को भूल गए। इसके पीछे कौन है? ऋषि दयानंद को मारने में केवल नन्ही जान का ही हाथ नहीं था। कौन कौन सम्मिलित थे, अभी रिसर्च का विषय। अंग्रेजों की भी मिली भगत थी क्या, ये सोचने का विषय है। उस समय के दस्तावेज पढ़ें कि आर्य समाज ऋषि दयानंद के विषय में अंग्रेज सरकार क्या सोचती थी। विवेकानंद के विषय में तो कुछ नहीं सोचती थी, राजा राम मोहन राय के विषय में तो कुछ भी नहीं सोचती थी, ये तो उनके बहुत प्रिय थे। तो जो अंग्रेजों को देशभक्त लगता था, जिसने स्वतंत्रता स्वाधीनता की आग पैदा की थी, जिसने 1857 की क्रांति में गुप्त रूप से कार्य किया था, उस ऋषि दयानंद को देश क्यों भूल गया? यह किसकी साजिश है? अंग्रेजों का तो प्रयास होना ही था कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद को लोग भूल जाएं, स्वामी श्रद्धानंद को भूल जाएं, लाला लाजपत राय को भूल जाएं और क्रांतिकारियों को भूल जाएं, और कौन आ जाए? गांधी और नेहरू दो ही आगे आवे। क्यों? इनसे कोई हानि नहीं है। अंग्रेज तो सोचेंगे
कि क्रांतिकारी का बीज भी नहीं है भारत में, बीज भी नहीं बचना चाहिए। क्रांतिकारी विचारधारा मिट जानी चाहिए, वेद की विचारधारा मिट जानी चाहिए, क्योंकि वेद फिर आ गया। यह बात अलग है कि आर्य समाज वेद को नहीं ला पाया, केवल प्रवचन करता रहा, वेदों के वेदत्व को नहीं समझा, इसके विज्ञान को नहीं समझा, ये बात अलग है, ये आर्य समाज की कमजोरी रही। लेकिन कौन कौन है जो आर्य समाज को कमजोर करने में सहायक रहे? आजादी से पूर्व हिंदू देवी देवताओं पर कितने प्रहार हुए। पंजाब प्रांत में देखें, सिंध प्रांत में देखें, देवी देवताओं के विरुद्ध, भगवान कृष्ण जी के विरुद्ध, श्री राम के विरुद्ध कितना साहित्य इस्लाम ने लिखा, इस्लामी लोगों विद्वानों ने लिखा। कितनों ने उत्तर दिया? जो आज राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं, जो सनातन धर्म का रक्षक कहते हैं, कितनों ने उत्तर दिया? पंडित लेखराम मरे छुरा खाके, स्वामी श्रद्धानंद मरे गोली खाके, महाशय राजपाल मरे, इस हिंदू जाति के लिए बलिदान हो गए, ये उत्तर देते थे। आज हमें कहा जाता है कि आर्य समाज महादेव जी को नहीं मानता, कृष्ण जी को नहीं मानता, राम जी को नहीं मानता। अरे हम तो उसके लिए मर गए, हम देश के लिए मर गए, आजादी में सबसे अग्रणी थे। आर्य समाज के उपदेशक आजादी की अलग जगह करते। मैं अपनी बात को, मेरे कुटुंब में 4 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। जो राष्ट्रवादी में देखें कि उनके परिवार में कितने स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, कितनों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। बातें करना सरल है, सत्ता का सुख भोगना सरल है, वास्तव में उन्होंने किया क्या है? अपने अपने संगठनों को देखें, उन्होंने आजादी में क्या किया। लेकिन आज हमें उपदेश दिया जाता, हमें कोई राष्ट्रवाद सिखाएगा, हमें कोई हिंदू राष्ट्रवाद सिखाएगा, हमें कोई सनातन धर्म सिखाए जिसने हम नहीं रक्षा की। छोटी छोटी बातों पर धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। हमारे भाई मुसलमान हो रहे थे, कुछ छुआछूत से पीड़ित हो रहे थे, कुछ को किसी अन्य कारणों से धर्म भ्रष्ट कर दिया गया था। कहाँ से आ गए मुसलमान? सब बाहर से थोड़ी आए, हमारे भाई हैं, हमारे गोत्र एक हैं, कुछ एक को छोड़ करके हमारे गोत्र वाले जिनमें हमारा ही खून है वो कैसे अलग चले गए? स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, कहे मुस्लिम भाइयों, आपके पूर्वजों ने उस समय गलती कर ली जब अंधेरा था भारत में। ऐसा अंधेरा था अपना हाथ भी नहीं दिखता था। ऋषि दयानंद का सूर्योदय हुआ, अंधेरा दूर हुआ, वापस घर में आ जाओ। आर्य नरेश, आर्य राजा नाहर सिंह जी वर्मा जो शाहपुरा के थे, राजस्थान भीलवाड़ा के, उन्होंने कहा हम लेंगे जो वापस आएगा। राजपूतों को शुद्ध किया, मलकानों को शुद्ध किया, 1.5 लाख मुसलमानों को शुद्ध किया। मेरे परिवार की भी उसमें, मेरे गांव की भी भूमिका रही उसमें। तो मैं केवल भाषण देने वाला नहीं हूं, परंपरा से हमने स्वतंत्रता से लड़ाई लड़ी है, बलिदान किया है, तपस्या की है। उस श्रद्धानंद जी को भूल गए। कश्मीर के राजा सैयद प्रताप सिंह जी नाम था, उनको पादरी जॉनसन ने आके चुनौती दी। वहां के कश्मीर के पंडितों ने, पौराणिक भाइयों ने प्रतिबंध लगाया था कि यहाँ आर्य समाजी प्रचारक नहीं आने चाहिए, ये हिंदू विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया और महाराजा उनके बहकावे में आ गए, उन्हीं से घिरे रहते थे। जब पादरी जॉनसन ने चैलेंज किया कि कोई भी हिंदू शास्त्रार्थ कर ले, अगर मैं हार गया तो हिंदू बन जाऊंगा, नहीं तो महाराजा साहब को ईसाई बनना पड़ेगा। कोई भी तथाकथित पंडित शास्त्रार्थ नहीं कर सका, हिम्मत नहीं हुई। कश्मीर नरेश ईसाई बनने के लिए तैयार होने वाले थे। तब आर्य समाज का एक वीर जाता है, पंडित गणपति जी शर्मा, चूरू शहर राजस्थान के रहने वाले थे, चूरू जिले के। आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथी थे। उन्हें वेश बदल के जाना पड़ा। उन्होंने जाके पादरी जॉनसन को हराया। पादरी जॉनसन को हराया, तब जॉनसन बोला ये तो आर्य समाजी हैं, मैं आर्य समाजी से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। तो महाराजा ने कहा कि तुम उत्तर दो। वो वहां से भागना पड़ा।
कश्मीर नरेश ने कहा कि मैं पंडित जी आपको क्या दूं, आपने मेरी लाज बचा ली, हिंदू धर्म की लाज बचा ली, नहीं तो मैं ईसाई बन जाता। याद करो कि अगर कश्मीर नरेश ईसाई बन जाते तो सारे कश्मीर में कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान ईसाई दो ही रहते। किसने बचाया? आर्य समाज के एक सिपाही ने बचाया, पंडित गणपति शर्मा, जो ऋषि दयानंद का सिपाही थे। तब उन्होंने यही कहा कि महाराज साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आर्य समाज के प्रचार के लिए दरवाजे खोल दीजिए कश्मीर में। तब वहां प्रचार शुरू हुआ। आर्य समाज, ऋषि दयानंद ने कहा था मुसलमान बन भी जाए तो उसे वापस आर्य बनाया जा सकता है, हिंदू बनाया जा सकता है, और जन्म से मुसलमान हो फिर भी बनाया जा सकता है। लेकिन उस समय किसी पंडित ने नहीं मानी, किसी सनातन धर्मी ने नहीं मानी, पौराणिक धर्मी ने नहीं मानी। उसका परिणाम हुआ कि आज 20 करोड़ मुसलमान होंगे, हमारे ही अपने चले गए, और भी होने वाले। हमने दलितों को काटा, उनको सताया बेचारों, वे भी हमसे दूर हो रहे हैं। उसके लिए कौन उत्तरदायी है? हिंदू समाज ही उत्तरदायी है, हिंदू समाज के ठेकेदार उत्तरदायी है। समाज की नहीं मानी। आर्य समाज ने कहा कि वेद में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, जन्म से नहीं कर्म से वर्ण होता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जन्म से नहीं हो सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर जन्म से नहीं हो सकता, अध्यापक का बेटा अध्यापक जन्म से नहीं हो सकता। तो जन्म से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है? क्षत्रिय का बेटा जन्म से कैसे हो सकता है? वैश्य कैसे जन्म से हो सकता है? कोई शूद्र जन्म से कैसे रह सकता है? पर नहीं मानी। उसका परिणाम हुआ हमारे भाई हमसे अलग हो गए, और जो नहीं हुए वो आज होने वाले हैं। चाहे भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, क्या कर रही है? हमारे ही देवी देवता जो उनके भी हैं, अपने पूर्वजों को गाली दे रही हैं। लेकिन इस हिंदू समाज के ठेकेदारों ने बताया नहीं कि तुम उन्हीं के वंशज हो। आज सुधार आया है, विश्व हिंदू परिषद भी शुद्धि कर रहा है घर वापसी के नाम से, पर स्वामी श्रद्धानंद का नाम नहीं लेता। आज कुछ लोग कहने लगे कि हाँ मिलावट हुई है मनुस्मृति में, पहले नहीं कहते थे, पर आर्य समाज का नाम नहीं लेते। ऋषि दयानंद का नाम भी भूल गए। प्रधानमंत्री जी लाल किले से स्वराज आजादी की बात कर रहे थे, ऋषि दयानंद का नाम नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम नहीं, आर्य समाज का नाम नहीं, लाला लाजपत राय का नाम नहीं, श्याम कृष्ण जी वर्मा नहीं, आर्य समाज नहीं होता। श्याम कृष्ण वर्मा कहां से आते? सरदार भगत सिंह कैसे क्रांतिकारी बनते? चंद्रशेखर कैसे बनते? लाला लाजपत राय कैसे बनते? भाई परमानंद कैसे बनते? कैसे देश आजाद होता? बिना खड़क ढाल के आजादी नहीं आई है, बहुत खून बहाना पड़ा है। मेरे इस देश के नौजवानों को अपने खून की खाद देनी पड़ी है। माताओं ने सिंदूर चढ़ाए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, माताएं विध, तब यह देश आजाद हुआ। लेकिन आज बिना खड़क ढाल की क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि भविष्य में कोई क्रांतिकारी पैदा न हो। आज भी इनको क्रांतिकारी मानने वाले कितने हैं? अब तो ये कहा जाता है आजादी की लड़ाई थी नहीं, ब्राह्मणों के वर्चस्वता का अभियान था। जो दलित वर्ग अपने को कहता है, मैं उनसे पूछता हूं उनके गोत्र देखे, मुसलमानों के गोत्र मिलते हैं कि हिंदुओं के मिलते हैं? पर उनका ही दोष क्यों? उनके लिए यहां राजस्थान में, मारवाड़ में देखता हूं मंदिर में बैठने की अलग से जगह होती है, जूतों के पास। उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उनके घर में आना जाना नहीं हो सकता। बातें करते हैं, व्यायाम करने में साथ साथ बैठ जाना, ये कोई एकता की बात नहीं है। इनको बनाया किसने? डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया किसने? क्या किसी ने सोचा? आर्य समाजी राजा थे, कोल्हापुर नरेश, बड़ौदा नरेश। आर्य समाजी शिक्षा सलाहकार थे, बड़ौदा नरेश के मास्टर आत्माराम अमृतसरी, इन्होंने पढ़ा। पर यह दलित वर्ग आर्य समाज को भी भूल गया, यह भी विदेशियों की गोद में जाके बैठ गया। इधर ये कथित हिंदू समाज भी अपनी भूल आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और तैयार हो भी तो आज की राजनीति होने भी नहीं देगी। जहां जन्मना जातिवाद इस भारत के विनाश का मूल एक बहुत बड़ा कारण है, वहां जन्मना आरक्षणवाद भी इस भारत के भविष्य को नष्ट करने वाला। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी परंपरा गौरवशाली ऐसी है जो दुनिया को नई दिशा दे सकती है, तो उसका मैं तो इस देश में भी नहीं।
कोई वेदों की प्रशंसा उतनी ही कर सकता है जो अंग्रेजों की पिछलग्गू हो। पाश्चात्य विज्ञान की अनुगामिनी हो, दास हो, उतनी प्रशंसा हो सकती है। मैंने बड़े बड़े विज्ञान के कॉन्फ्रेंस को देखा है, राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त संगठनों की कॉन्फ्रेंस को देखा है, उनमें कोई बात ऐसी नहीं कही जाती जो पश्चिमी विज्ञान से आगे चैलेंज करने की बात हो। इसके पीछे कौन? भूल कर भी मत करना कि हमारे यहां ऐसा विज्ञान था जो पश्चिम आज तक नहीं पहचाना। यह बात भूल के भी नहीं कह सकते। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बताए जाते हैं, डॉक्टर भूप सिंह जी ने बताया, नाम नहीं लूंगा, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। उन्होंने कहीं लिखा है कि रामायण का काल 17,000 वर्ष पुराना है। डॉक्टर भूप सिंह जी ने उनसे कहा, वो उनके गुरु लगते हैं। डॉक्टर भूप सिंह जी एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स के रिटायर है, तो उनके भी गुरु साइंटिस्ट है, कि क्या भारतीय परंपरा ये मानती है कि श्री राम का काल 17,000 वर्ष पुराना है, वाल्मीकि रामायण है या आपके पुराण भी है, कोई भी है। उनका नहीं मानेंगे तो हम कोई विदेशी मानेगा नहीं। अर्थात यहाँ भी विदेशी माने, वही बात कहनी। ये गुलामी कहाँ से सीखी? किसने गुलामी का बीज बो दिया? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने बोया या और किसी ने बोया? क्यों आचार्य शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य तो महान विद्वान थे, महान योगी थे, महान ब्रह्मचारी थे। तो ये बीज किसने बोया कि विदेशी माने उतना ही कहना? ये गुलामी का चिन्ह है। जब मैंने समझाना चाहा देश को, सरकारों को, कि हमारे पास वह ज्ञान है जो आगामी 100 वर्ष तक पश्चिमी विज्ञान को, आधुनिक विज्ञान को चुनौती दे सकता। चुनौती की बात नहीं करूं तो उनको नई दिशा दे सकता, पर उसको मानने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम उनसे आगे कैसे अपने को कहते? जब वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है तो हम तो उनके गुलाम हैं, तो हम उनको ये कैसे कह सकते? हमारे पूर्वज आपसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, हमारे पूर्वज ये कि हमारे पूर्वज आपके पूर्वज से ज़्यादा बुद्धिमान, ऐसा कैसे कह सकते? हमें तो उतना ही बोलना है जितना हमारी स्वामी कहेगा। हमें वही टेक्नोलॉजी लानी है जो हमारा स्वामी कहेगा। 5G लानी है क्योंकि हमारा स्वामी कहेगा। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कंपनियां मालामाल होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कैंसर नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जब तक हार्ट की बीमारी नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति जब तक दूसरे मोबाइल नहीं खरीदेगा, बहुत सारे मोबाइल बनाने वाली कंपनियां समृद्ध नहीं होंगी, तब तक ये विकास यात्रा रुकने वाली नहीं। ये हिंदू जाति का यह दोष है कि उसके पास आत्मगौरव नहीं रहा। आत्मगौरव जिनसे बढ़ता है उन ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। आत्मगौरव जिनको जो बढ़ाने वाले हैं उनकी नहीं सुनते हैं। सुनते किसकी हैं? जो ऐसे भाषण देते हैं लच्छेदार, वो सारे भाषण विदेश प्रेरित होते हैं। भारत के गौरव की बात भी उस ढंग से कही जाती है कि वर्तमान भारत बहुत श्रेष्ठ है, पिछड़ा भारत तो, पुराना भारत तो पिछड़ा ही था। हम प्रसन्न होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान हो रहा है। ऐसे हम पहले भी प्रसन्न हुआ करते थे जब हमारे राजाओं को अंग्रेज सर की उपाधि दिया करते थे, राय बहादुर की उपाधि दिया करते थे, तब हमारा देश वह राज्य प्रसन्न होता था। हमारे महाराज साहब को सर की उपाधि मिली है, राय बहादुर की उपाधि मिली है। ये राय बहादुर और सर कहलाने वाले अंग्रेजों से कैसे, कहाँ लड़े? क्या लड़े? वो जिनको ये उपाधियाँ नहीं मिली थी, जो अंग्रेज जिनकी प्रशंसा करते थे, अंग्रेज जिनको सम्मान देते थे, वो कोई नहीं लड़ा। क्योंकि जो सम्मान से ऋणी हो जाता है वो कभी उनके विरुद्ध बोल नहीं सकता, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज यह सम्मान विष है, भारत की उन्नति के लिए विष है, भारत के आत्मगौरव के लिए विष है। ये हम विष पिए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा है। जो गलतियां पहले की थी वही आज कर रहे हैं। आज ये मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, पर हिंदू जाति को
ऐसा रोग हो गया है कि इसको कड़वी दवा पीनी ही पड़ेगी। मीठा बोलने वाले तो संसार में बहुत मिल जाते। कभी विभीषण ने रावण से कहा था, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्त्यत्यसु पथ्यस्ु वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन, ऐसे हे राजन, ऐसे लोग सुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं। कौन से? सततम प्रियवादिनः, जो निरंतर आपके सामने मीठा बोलते हैं। अप्यस्यतु पथ्यस्य, पथ्य हितकारी, अप्रिय बोलने वाले, अप्रिय सत्य बोलने वाले वक्ता भी दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है। इसी प्रकार ये बात विदुर जी ने कही थी धृतराष्ट्र से, पर न धृतराष्ट्र माने न रावण ने माना, और दोनों का विनाश हो गया, वो बीज नाश हो गया। आज मैं फिर यही कह रहा हूं, अगर सत्य की उपेक्षा की गई, यदि वेद की उपेक्षा की गई, ऋषियों की उपेक्षा की गई, देवों की उपेक्षा की गई, भारतीय महापुरुषों की उपेक्षा की गई, दर्शनों उपनिषदों की उपेक्षा की गई, रामायण महाभारत की उपेक्षा की गई, वैदिक विज्ञान की उपेक्षा की गई, तो इस देश का और दुनिया का विनाश हो जाएगा। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। कहीं शांति है क्या? जो विकसित कह, जो हमारे आदर्श हैं, उनमें शांति है क्या? ऐसा लग रहा है कि समूची दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाले भी कुछ लोग हैं, जिन देशों से भी बड़े हैं। ये देश भी उनके गुलाम है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो या रूस हो। कोई लड़ा रहा है, कोई बीमार कर रहा है, और टेक्नोलॉजी का चकाचौंध सोचने नहीं देता। जैसे हम रात के अंधेरे में चल रहे हो, रास्ता दिख जाएगा अंधेरे में, लेकिन सामने दो चार टॉर्च वाले हमारी आंखों में टॉर्च लगाएंगे, हम टॉर्च की चांदनी में मस्त हो जाएंगे, लेकिन गड्ढे में अवश्य गिर जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की चकाचौंध से हम पागल हो रहे हैं। हमें न भूत का ज्ञान है, न वर्तमान का, न भविष्य में दिखाई दे रहा है। विनाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हिंदुओं, आपकी विचारधारा दुनिया में थी, आपकी विचारधारा ये नहीं थी मूर्ति पूजा वाली विचारधारा, अवतार की विचारधारा, जातिवाद की विचारधारा, छुआछूत की विचारधारा, ये विचारधारा नहीं थी। ये तो बाद में पैदा हुई है। इस मूर्ति पूजा ने मजहब के नाम पर खंड खंड कर दिया हिंदू। इसमें भी जातियां आ गई। ये हिंदुओं के हनुमान, ये सवर्णों के हनुमान जी हैं, ये दलितों के हनुमान जी हैं। ये सवर्णों के रामदेव जी हैं, वो दलितों के रामदेव जी हैं। ये बीमारी नहीं होती तो ये अलगाव नहीं होता। आज कोई कहेगा ये छोड़ दे तो सनातन धर्म कहते किसको हैं? श्री राम ने नहीं किया कि वो सनातन धर्म नहीं थे? श्री कृष्ण मूर्ति पूजा नहीं करे, जीवन में नहीं की, क्या वो सनातन धर्म नहीं थे? महादेव जी की देखिए ध्यान मग्न बैठे, किसका ध्यान कर रहे हैं? महाभारत में लिखा है श्री राम ध्यान करते थे, उपासना करते थे। किसकी करते थे? श्री कृष्ण जी संध्या उपासना करते थे। किसकी करते थे? जिसकी वो करते थे उसकी ही आप करें। जो विनाशकारी चीजें उन्हें छोड़ें। हमें एकता का कोई आधार तो हो। ऋषि दयानंद कहते थे एकता का आधार वही हो सकता है जो सत्य हो, और सत्य का सर्वोच्च सत्य तो वेद है। वेद न हिंदुओं का है, न ऐसा केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धों का, पारसियों का, यहूदियों का, सबका है, सारे ब्रह्मांड का है। इससे अच्छा सत्य कहीं मिलेगा नहीं, एकता का आधार मिलेगा नहीं। और जो समाज सत्य को छोड़ देता है, हमने सत्य छोड़ दिया था इसलिए विनाश हुआ। वेद ने ऐसे नहीं लिख दिया सत्य नोत्तभिता भूमि, ये भूमि सत्य पर टिकी है। आप रामचरितमानस ही उठा के देख लीजिए, क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? सव नर करत परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी लोग वेद की नीति के अनुसार चला करते थे, पर हमने गोस्वामी जी की बात भी नहीं मानी, हमने महर्षि वाल्मीकि जी की बात भी नहीं मानी, हमने
महाभारत की बात नहीं मानी, हमने महादेव जी की बात नहीं मानी, हमने श्री राम जी की बात नहीं मानी, श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी, हनुमान जी की बात नहीं मानी। इनके नारे खूब लगाए, बात किसी की नहीं मानी। आप पिताजी के नाम के नारे खूब लगाओ, लेकिन पिताजी की एक बात नहीं मानो, कोई बुद्धिमान पिता आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। हम नारे खूब लगाएं किसी महापुरुष के, पर उसका एक उपदेश नहीं माने, उन नारों से कुछ होने वाला नहीं। हिंदू समाज नारों तक सीमित रह गया। मंदिरों में देखो कितने नारे लगते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। उनसे पूछें कि धर्म पहले तो क्या है और धर्म की जय के लिए आप क्या कर रहे हो। हिंदू समाज मंदिर में बैठ करके बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, अफीम खाता है। मुसलमान ऐसा नहीं करता शायद, पर नहीं सीखेंगे। वो कुरान पर चर्चा करता है। यहाँ चर्चा किसकी होती है? यहाँ तो मंदिरों में देखते हो बीड़ी सिगरेट, और बीड़ी सिगरेट तो कोई नहीं पीता, बीड़ी चिलम चाय अफीम इसकी चर्चा होती है। फिर हम किसी का मुकाबला करेंगे, गाली उनको देंगे। खतरा हम स्वयं ही बन गए, हम अपने शत्रु आप बन गए। और इस हमने अपने से शत्रुता की, अपने गौरव से शत्रुता की, अपने पूर्वजों से शत्रुता की, हमने पूर्वजों की मान्यताओं से शत्रुता की, हमने वेद से शत्रुता की, हमने ऋषि मुनियों से शत्रुता की, हमने उनके ग्रंथों से शत्रुता की। इसलिए हमारा शत्रु इस्लाम भी बन गया, ईसाई भी बन गया, यहूदी बन गया, पारसी बन गया, सब बन गए, वामपंथी बन गया। ये पैदा ही नहीं होते, ये हमारे ही तो हैं। हमने एक भाई को तिरस्कार करके घर से निकाल दिया, जब वो दुश्मन बन गया तो हम कह रहे हम उसको गाली दे रहे। वीर सावर का मोपड़ा उपन्यास पढ़ के देखिए। छुआछूत के कारण मुसलमान ने वहां दलितों को भड़काया और ब्राह्मणों की बस्ती में आग लगाई, सिर काट काट के लाशों से कुएं भर दिए हिंदुओं के, बलात्कार किए महिलाओं के पुरुषों के सामने, फिर पुरुषों को मार करके कुएं में डाल दिए, हजारों मारे। और लड़ने के लिए थैया जाति के लोग, दलित लोग ही आए थे 20 वे मरे मंदिर की रक्षा के लिए। और जो बुढ़िया आग लगा रही थी घरों में हिंदुओं के, जो दुराचार करवा रही थी, जो बुढ़िया मसाल लेके जा रही थी, वो बुढ़िया कौन थी? वो हिंदू थी। पहले पढ़ के देखी सावरकर जी का इतिहास, मोपला उपन्यास। हमारे को कर्म हुए, हमने उनको पराया कर दिया, अब वो हमारे दुश्मन बने, हम उनको गाली दे रहे, अपने कर्म नहीं देख रहे। और आपको बताएं कि जब ये नरसंहार हुआ तो कितने राष्ट्रवादी उस समय पैदा खड़े होकर के आए थे कि वहां जाके देखें, हिम्मत हो। मालाबार प्रांत में, केरल में नरसंहार हुआ और महात्मा हंसराज लाहौर में बैठे थे आर्य समाज के, उनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने सन्यासी को भेजा, आर्य समाज वहां गया। हैदराबाद में जब निजाम ने अत्याचार किया, हिंदुओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, रजाकारों की सेना और निजाम की सेना दोनों आक्रमण कर रही थी हिंदुओं पर, तब कौन गया उनको बचाने के? 1939 में आर्य समाज गया। लाहौर से लेकर असम तक के लोग गए, 12,000 से ऊपर लोग सत्याग्रही गए, जिस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था और टीवी रेडियो भी बहुत विकसित नहीं थे, अखबार भी इतने नहीं आते थे, आने जाने के साधन भी इतने नहीं थे। और अनेक लोग शहीद हो गए, जेलों में सड़ गए, अनेक लोग रोगी हो गए, अनेक लोगों ने कोड़े खाए, लहू लुहान हुए। किसके लिए? इस हिंदू जाति को बचाने के लिए, इन मंदिरों को बचाने के लिए, आपके कीर्तनों को बचाने के लिए, आपके जनेऊ को बचाने के लिए, आपकी चोटी को बचाने के लिए, आपके तिलक को बचाने के लिए। फिर भी आर्य समाज हिंदू विरोधी हो गया, फिर भी स्वामी दयानंद हिंदू विरोधी हो गए, श्रद्धानंद हिंदू विरोधी हो गए, जिनको भूल गया हिंदू समाज। और हिंदू समाज के ठेकेदार दूसरे हो गए, तब कहां थे वो? ये धिक्कार है इस बात। जो लड़े, जो मरे, जो क्रांतिकारी हुए, उनका देश कृतज्ञ हो गया। पर हिंदू समाज को क्या कहें, कृतज्ञ होता कौन है, इसको सोचता भी कहें। श्री राम ने रामायण में कहा है, कृतज्ञ नास्ति निष्कृति है, कृतज्ञ का कोई प्रायश्चित नहीं होता। कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप होती है।
पर हिंदुओं को रामायण पढ़ने देता कौन है? वहाँ तो राम राम जय राम इतना ही बहुत है। राम राम साहब, श्री राम जय जय राम, वो राम क्या थे इसको नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि इनको पढ़ लिया तो आप आर्य बन जाएंगे, आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, आप भारतीय गौरव को पहचानने लग जाएंगे। फिर कहीं बर्ड ऑर्डर के खिलाफ खड़े हो गए तो कैसे होगा? इसलिए बर्ड ऑर्डर लाना है तो हिंदुओं आपको अपने आदर्श को भूले रखना है, क्रांतिकारियों को भुलाए रखना है, ऐसे लोगों को आदर्श मानना जो अंग्रेजों को प्रिय हैं। वही आज हो रहा है। अब आपको सोचना है कि सारी दुनिया से सिमट के अब भारत में आ गए, नेपाल भी गया और भारत भी गया, तब या तो आप ईसाई बन जाओगे या मुसलमान बन जाओगे या यहूदी बन जाओगे या फिर उनको गुलामी करते हुए हिंदू राष्ट्रवादी भी कहलाओगे। ऐसे ऐसे हिंदू कहलाओगे जिनका अपना दिमाग नहीं होगा, जिनका अपना चरित्र नहीं होगा, जहाँ लिव इन रिलेशन होगा, जहाँ हमारी माताएं, हमारी कन्याएं, हमारी बहनें दे व्यापार, जो कोर्ट का आदेश है वो व्यापार मानेंगे, व्यभिचार को व्यापार माना जाएगा, ऐसा हिंदू समाज रह जाएगा। कोई बोला क्या? कहाँ गए राष्ट्रवादी, कहाँ गए सनातन धर्मी, कहाँ गए शंकराचार्य? कोई बोला क्या? यही तो चाहता है संसार कि भारत में चरित्र के लिए कोई बोलने के वाला नहीं रहे, भारत सदाचार के पक्ष में बोलने वाला नहीं रहे, भारत प्राचीन गौरव की वकालत करने वाला भारत में नहीं बचे, वर्ल्ड ऑर्डर विदेशी दासता का विरोध करने वाला भारत में नहीं बचे, क्रांतिकारियों की पूजा करने वाला नहीं बचे। सनातन धर्म नाम तो ले पर सनातन के गौरव को कभी न पहचाने। वो वेद से दूर हो जाए, दूर ही रहे, दूर तो है ही, दूर ही रहे। ऋषियों का नाम तो ले, मूर्ति पूजा भले ही करे, उससे उनको कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वालों ने तो पहले लड़ाई नहीं लड़ी, मंदिर लूटे, पुजारियों को लूटा, ले गए, धन पुजारियों को भी लेके गुलाम बना लिया, तो उससे उनको कोई गौरव को कोई हानि होने वाले नहीं है। इसलिए आराम से ये सब कर सकोगे। लेकिन स्वाभिमान विहीन व्यक्ति जीने योग्य नहीं रहेगा, उसका जीना जीना नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर ऋषि मुनि और महावीरों के वंशज हैं, उनका रक्त आपकी रगों में है, उनकी बौद्धिक संपदा अगर आप अपनी संपदा मानते हैं तो उसके लिए आपको जगना होगा, आपको बुद्धि से काम लेना होगा, आपको उचित अनुचित विचारना होगा, आपको अपना पराया विचारना होगा, आपको शत्रु मित्र विचारना होगा, आपको सत्य और असत्य का विचार करना होगा। अन्यथा फुसफुसिया जीव की तरह पड़े रहिए, गुलामी चाटुकारी करते रहिए। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना है। ईश्वर आप सबको ऐसा सामर्थ्य दे कि आप अपने पूर्वजों के गौरव को पहचानें और उसी गौरव को भारत में पुनः स्थापित करने के लिए जागें, खड़े हो जाएं, संघर्ष करें और विकास टेक्नोलॉजी के चकाचौंध में रहते हुए भी उस प्रकार देखें जैसे कुशल ड्राइवर गाड़ी चलाता है सामने आती हुई लाइटों को देख करके भी। इसलिए विवेक जगाएं, नहीं तो और कोई जगाने वाला नहीं आएगा। कोई जगाएगा तो वेद भक्ति जगाएगा, कोई जगाएगा तो ऋषि दयानंद का भक्ति देगा, कोई जगाएगा तो राम कृष्ण का भक्ति ही जगाएगा। इसलिए उठो, जागो, अन्यथा मिटना तो तय है। हमारी पीढ़ी तो चली जाएगी, आपकी पीढ़ी जरूर कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगी कि हमारे पूर्वज कितने कैसे लोग थे, कैसे कायर थे, कैसे दास थे, जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली और हमें या गुलामी झेलने के लिए, दास्ता झेलने के लिए, अत्याचार झेलने के लिए इस देश में छोड़ गए। ईश्वर सबको शक्ति दे। ओम शम।